कभी खाली मत बैठो, क्योंकि खाली बैठा हुआ मन ही इंसान की सबसे बड़ी बर्बादी की शुरुआत करता है। सफलता और असफलता के बीच सिर्फ एक आदत का फर्क होता है, और आज वही आदत मैं आपको बताने वाला हूं। और यही वह सत्य है जिसे समझकर चंद्रगुप्त सम्राट बना। एक दिन की बात है, चंद्रगुप्त नदी के किनारे अकेले बैठे हुए थे, गहरी उदासी और सोच में डूबे। चाणक्य ने उन्हें देखा और पास जाकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों चंद्रगुप्त, इतनी उदासी क्यों? चंद्रगुप्त ने जवाब दिया, गुरुदेव, हर समय काम करने का मन नहीं होता। चाहे जितनी मेहनत कर लें, इंसान हमेशा सक्रिय नहीं रह सकता। कभी कभी लगता है कि लक्ष्य होने के बावजूद दिशा ही नहीं मिल रही, भीतर से ऊर्जा नहीं आती। चाणक्य ने शांत भाव से कहा, यदि तुम्हारा मन ऐसा महसूस कर रहा है तो समझो तुम्हारा लक्ष्य अभी कमजोर है। इसे मजबूत करना होगा। जीवन में कामयाब होना है तो कभी भी खाली मत बैठो। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य व्यक्त किया, गुरुदेव, कोई इंसान कभी खाली नहीं रह सकता, यह कैसे संभव है? चाणक्य ने गंभीरता से समझाया, यह सफलता का गूढ़ रहस्य है जिसे समझना हर किसी के लिए जरूरी है। अगर इसे जान लिया तो सफलता का मार्ग सहज हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने फिर पूछा, तो कभी खाली ना बैठो का अर्थ क्या है और इसे कैसे पहचाना जाए? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें कुछ अनमोल सूत्र बताने वाला हूं। 5 ऐसे नियम जो तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। इन्हें याद रखो, क्योंकि ये तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाएंगे। अगर आपके दिल में भी चाणक्य नीति के लिए सम्मान है तो कमेंट में सिर्फ चाणक्य नीति लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। अगर आप चाणक्य नीति के सिद्धांतों में रुचि रखते हैं तो इसे अपने दिल में उतारिए और सीखने के लिए तैयार रहिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि 7 अनमोल सूत्र बताने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, जिसे समझने के बाद ही ये सब बातें तुम्हारे जीवन में असर दिखाएंगी। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है और सीखने में जल्दबाजी कभी मदद नहीं करती। कहानी एक छोटे गांव के गोपाल नामक माली की है, जिसका परिवार बड़ा था, पत्नी, 4 बच्चे और बूढ़े माता पिता। लेकिन घर की स्थिति बेहद खराब थी और कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया था कि महाजन रोज उनके दरवाजे पर दस्तक देता। गोपाल के पास छोटा सा खेत था जिसमें वह हर साल फसल बोता, लेकिन आलस उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। बसंत ऋतु आई और गोपाल ने सोचा कि इस साल अच्छी फसल उगाकर कर्ज चुका दूंगा। उसने कुछ बीज बोए, हल्की खुदाई की और फिर सोचा कि अब प्रकृति सब संभाल लेगी। सोफे पर लेटकर वह सोचता रहा कि रोज खेत में जाने की क्या जरूरत है। बारिश होगी, सूरज चमकेगा, फसल खुद बढ़ जाएगी। दिन बीतते गए, पड़ोसी मेहनत करते रहे, सिंचाई करते, खाद डालते, कीड़ों से बचाते, लेकिन गोपाल गांव की चौपाल पर बैठकर गप्पे मारता, चाय पीता और कहानियां सुनता रहा, सोचते हुए कि मेहनत से क्या होता, अगर किस्मत में लिखा है तो मिलेगा ही। गोपाल ने देखा कि 1 महीने, फिर 2 महीने बीत गए। खेत में घास उगाई, कीड़े फैल गए और पौधे कमजोर पड़ गए। वह कभी कभार खेत की ओर नजर डालता और सोचता, कल देखूंगा, आज थकान है। आखिरकार कटाई का समय आया और जब वह खेत पहुंचा तो सब देखकर दंग रह गया। जहां हरी भरी फसल होनी चाहिए थी, वहां सूखे डंठल और बर्बाद पौधे ही थे। थोड़े अनाज जरूर मिले, लेकिन इतना कम कि बाजार में बेचने लायक नहीं था। कर्ज और बढ़ गया, परिवार भूखा रहा और गोपाल के मन में गहरा पछतावा हुआ। उसने सोचा, अगर समय पर पानी दिया होता, खाद डाली होती तो आज गोदाम भरे होते, बच्चे खुश होते, कर्ज कम होता, लेकिन मेरा आलस सब बर्बाद कर गया। तभी चाणक्य ने कहा कि अब मैं तुम्हें जीवन में सफलता के 5 अनमोल सूत्र बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुनो। सबसे पहला सूत्र यह है कि अपने आप पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। चाणक्य ने जोर देते हुए कहा, जो व्यक्ति दूसरों की तुलना और विचारों में उलझता है, वह अपने मन को भूल भुलैया में डाल देता है। वह मुझसे आगे क्यों है? उसने यह कैसे किया? ऐसे विचार मन को थका देते हैं। दिमाग कभी शांत नहीं रहता और जब दिमाग अशांत होता है तो अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। यही थकान तुम्हें कमजोर और विचलित करती है और तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका देती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हे चंद्रगुप्त, अगर तुम वास्तव में सफल होना चाहते हो तो यह संकल्प लो कि दूसरों की जिंदगी में कम उलझोगे। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन कहां पहुंच गया, ये सब बातें छोड़ दो।
क्योंकि असली महत्वपूर्ण चीज है तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा काम और तुम्हारी प्रगति। जब तुम अपने आप पर ध्यान केंद्रित करोगे, अपने कार्य को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, तो देखोगे कि तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारी शक्ति बढ़ रही है और तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों की जिंदगी में कम उलझता है वह अपने जीवन में स्पष्टता पाता है, और यही स्पष्टता तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। जब मन दूसरों के विचारों से मुक्त रहता है और सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देता है, तो हर कदम तुम्हें लक्ष्य के करीब ले जाता है। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इसमें सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा विचलित मन है। जब तुम अपने आप पर ध्यान देते हो और अपने कार्य पर फोकस रखते हो, तो तुम्हारा मन एक शक्तिशाली हथियार बन जाता है, जिससे तुम कोई भी युद्ध जीत सकते हो और कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हो। दूसरी सीख यही है कि अपने लिए स्पष्ट और दृढ़ लक्ष्य बनाओ, क्योंकि सफलता की राह पर पहला कदम यही है, एक ठोस और स्पष्ट लक्ष्य जो तुम्हारे जीवन का प्रकाश स्तंभ बने और तुम्हें सही दिशा दिखाए। बिना स्पष्ट लक्ष्य के जीवन बिल्कुल उसी नाव की तरह है जो समंदर में तैरती हुई दिशाहीन भटक रही हो, अनजाने किनारों से टकराती जाए। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि आप वास्तव में क्या पाना चाहते हैं, आप कहां पहुंचना चाहते हैं, और यह लक्ष्य आपके लिए कितना अहम है। यह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि गहरी प्रतिबद्धता है जो आपके हर कदम को दिशा देती है। लक्ष्य वह सपना नहीं है जो रात में आंखें बंद करके देखते हैं, बल्कि वह दृष्टि है जो जागते हुए हर पल आपके जीवन को अर्थ देती है। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप में परिभाषित करते हैं, तो यह आपके मन और हृदय का केंद्र बन जाता है। यह पूछना महत्वपूर्ण है, मैं क्या चाहता हूं, यह मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और मैं इसे पाने में कितनी मेहनत और समय लगा सकता हूं। इन सवालों के जवाब न केवल आपके लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं, बल्कि उसे आपकी आत्मा का हिस्सा बना देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम एक साथ कई दिशाओं में भागने की कोशिश करते हैं। आज एक सोच, कल कुछ नया विचार, परसों कुछ और। इस तरह का भटकाव हमें कहीं नहीं ले जाता। जैसा महात्मा जी ने कहा, भटकना नहीं चाहिए और यह नहीं कहना चाहिए कि यह मेरे लिए संभव नहीं। जब आप कोई लक्ष्य चुनते हैं तो उसे अपनी प्राथमिकता बनाएं और बीच में विचारों की उलझनों में ना फंसें। अक्सर यह भटकाव हमारा अपना मन ही पैदा करता है। हमारे मन में अनगिनत सवाल उठते रहते हैं। क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या यह सही रास्ता है? क्या मैं असफल हो जाऊंगा? और यह स्वाभाविक है, लेकिन इन सवालों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। एक बार लक्ष्य तय हो जाने के बाद आपको अपने मन को शांत करना होगा। जैसा महात्मा जी ने कहा, उलझाओ मत, ज्यादा सवाल मत पैदा करो, एक लक्ष्य बनाओ और उस पर अडिग रहो। यही दृढ़ता आपको सफलता तक ले जाएगी। तीसरा मंत्र यही है, खुद पर भरोसा रखें और डट कर मुकाबला करें। चाणक्य ने जोर देकर कहा, असफलता आएगी, लेकिन उससे डरना मत, उसे सीखो। हर मुसीबत एक शिक्षक है। आत्मविश्वास रखो, डटे रहो, हिम्मत मत हारो। यह शिक्षाएं चंद्रगुप्त के लिए जीवन मंत्र बन गई। जब उन्होंने नंद वंश के खिलाफ पहला विद्रोह शुरू किया तो छोटी सेना तितर बितर हो गई और हार मिली, लेकिन चाणक्य ने हार मानने से इनकार किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को समझाया कि यह हार उनकी कमजोरियों को उजागर करने के लिए थी। नई रणनीति बनाई, स्थानीय जनजातियों को साथ जोड़ा और अंततः नंदवंश का पतन हुआ, जिससे मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। चाणक्य ने सिखाया कि आत्मविश्वास के बिना दृढ़ता अधूरी है। दृढ़ता वह आग है जो तब भी जलती रहती है जब राह कठिन और मुश्किल हो, और चंद्रगुप्त ने कई बार ऐसे समय देखे जब सब असंभव सा लग रहा था। जब सिकंदर की सेना भारत की सीमाओं पर थी तो कई लोग हताश हो गए, लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि असली योद्धा केवल जीतने वाला नहीं होता, बल्कि वह होता है जो अंत तक लड़ता है। चौथा मंत्र यही है, कभी भी सीखना बंद मत करो। हर दिन कुछ नया जानो, चाहे किताबों से हो, लोगों के अनुभवों से या अपनी गलतियों से। जीवन एक अनंत यात्रा है और इस यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य निरंतर सीखना है। जिस दिन हम सीखना छोड़ देते हैं, उस दिन हमारा विकास रुक जाता है। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि हर सुबह एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है, और हर दिन कुछ नया सीखने से हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। किताबें इस प्रक्रिया में हमारी सबसे बड़ी मददगार हैं। वे न केवल ज्ञान का भंडार हैं, बल्कि उन लोगों के अनुभव, विचार और दृष्टिकोण भी देती हैं
जिन्हें हम शायद कभी व्यक्तिगत रूप से ना मिल पाते। चाहे वह आत्मकथा हो, विज्ञान, दर्शन शास्त्र या उपन्यास, हर किताब हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। यही नहीं, लोग भी हमारे जीवन के शिक्षक हैं। हर इंसान एक चलता फिरता विश्वविद्यालय है और उनसे सीखने की क्षमता हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ सीखने योग्य चीज होती है। चाहे वह आपके सहकर्मी का समय प्रबंधन का तरीका हो, आपके दोस्त की सकारात्मक सोच हो या किसी अनजान व्यक्ति की छोटी सी कहानी, हर बातचीत में सीखने का अवसर छिपा होता है। सफलता का अगला मंत्र यानी 5वां सूत्र है अनुशासन और मेहनत। अनुशासन वह रस्सी है जो आपको आपके लक्ष्य तक खींचती है, और यह केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि एक वास्तविक सच्चाई है जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की नींव डालती है। अनुशासन और ढांचा ही वह शक्ति है जो आपको विचलन से बचाता है, भटकने नहीं देता और लगातार आपके लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। सुबह समय पर उठना और थोड़ा व्यायाम करना सरल सलाह लगती है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। यह न केवल समय बचाता है बल्कि आपके मन और शरीर को दिन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। यह वह समय है जब आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को याद कर सकते हैं और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से कर सकते हैं। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। पसीना बहाओ, तभी सफलता मिलेगी। यह मंत्र उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। मेहनत वह कीमत है जो आपको सफलता के लिए चुकानी पड़ती है, और यही प्रक्रिया आपको आपके कौशल में सुधार करने, कमजोरियों को दूर करने और लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सक्षम बनाती है। मेहनत का मतलब सिर्फ शारीरिक श्रम नहीं है, इसमें मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक प्रयास भी शामिल हैं। जैसे एक लेखक दिन रात अपनी कहानी को बेहतर बनाने में जुटा रहता है, वैसे ही सफलता का अगला सूत्र हमें यह सिखाता है, कभी भी खाली मत बैठो। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन एक सतत सीखने की प्रक्रिया है और हर खाली पल इस प्रक्रिया को और समृद्ध बना सकता है। आप चाहे कोई नई स्किल सीखें, जैसे कोडिंग, कुकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, या अपने मौजूदा कौशल को और निखारें, यह आपके आत्मविश्वास और क्षमता को बढ़ाता है। यह एक गहरी सच्चाई है कि इंसान वास्तव में कभी खाली नहीं होता। हमारा दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, और जब हम सोते हैं तब भी सपने देखते हैं। तो सवाल यह है कि अगर हमारा मन लगातार सक्रिय है तो क्यों ना इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ा जाए। खाली समय में बेकार की चीजों के बारे में सोचने की बजाय अपने सपनों, अपने लक्ष्यों और अपनी खुशियों के बारे में सोचें। उदाहरण के लिए, जब आप बाहर निकलते हैं तो अपने चारों ओर की प्रकृति को ध्यान से देखें। पेड़ पौधों, आसमान और पक्षियों को निहारें, उनके साथ मानसिक संवाद करें, अपने भविष्य की योजनाएं बनाएं और अपने सपनों को कल्पना में जीवन दें। यह सारी प्रक्रिया आपके दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। जब खाली समय मिले तो उसे व्यर्थ न गवाएं, सोने में या बेकार की सोच में मत उलझो। इसके बजाय कुछ नया सीखो, किसी हुनर को निखारो या अपनी पसंद का काम करो। जीवन एक अनमोल उपहार है और समय उसका सबसे कीमती रत्न है। हर पल में कुछ न कुछ करने का अवसर छिपा होता है, लेकिन हम में से कई लोग इसे बिना उद्देश्य के व्यतीत कर देते हैं। कभी खाली मत बैठो का मंत्र यही सिखाता है कि खाली समय को रचनात्मकता, सीखने और प्रगति में लगाना चाहिए। ऐसा करने से हर पल आपके लक्ष्यों की दिशा में बढ़ने का अवसर बन जाता है। जब हम बिना कुछ किए खाली बैठते हैं तो हमारा मन नकारात्मक विचारों में उलझता है। चिंता, तनाव और अनावश्यक डर घर कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी काम में असफल होकर बार बार उसका विश्लेषण करें तो यह निराशा बढ़ाता है। इसके विपरीत, यदि आप उस समय को किसी सकारात्मक गतिविधि में लगाएं तो ध्यान नकारात्मकता से हटकर रचनात्मकता और प्रगति की ओर चला जाता है। खाली बैठना न केवल समय को बर्बाद करता है बल्कि आपकी प्रगति को भी रोकता है। मान लीजिए आपके पास 1 घंटा खाली है। यदि आप उस घंटे में कुछ नया सीखें या अभ्यास करें तो आप खुद को बेहतर बना सकते हैं और हर पल को अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।